बहुत प्यारे प्यारे शब्द जगजीवन साहेब बाबा जी की जो है चर्चा आप लोगों को सुनने को मिली। और बहुत से साधु जो जगजीवन साहेब बाबा के दरवाजे पर आए और बाबा जी ने अपना चमत्कार दिखाया और अभरण में दूध किया। संतों का जो अपमान था, यानी मेरे घमंड में आए थे कि हम इस बाबा की परीक्षा लेंगे। ये कौन बाबा यहाँ पर, यानी कोटक वन थे, पही कटवा धाम नहीं था, इसका नाम कोटक वन था। ये कोटक वन में जो है जगजीवन साहेब बाबा जो ग्राम सरदाहा से आए। अब आए भैया के बेटे, अब पैदल ही आए हुए हैं, हम कहा जने सवारी पहले नहीं चलती रहे भैया, इसलिए तो बाबा जी ने जो है अपना जो है चमत्कार दिखाया, संतों को दूध पिलाया और जो है बड़े स्वागत सम्मान। तभी से बाबा जी की जो है महिमा या जो सतनामी पंथ बताया गया। और इधर हमारी तो प्रयास वहां तक थी कि जिस जगह से मेरा प्रसंग छूटा था प्रसंग उसी जगह से उठता, लेकिन चलो ठीक है। इधर हमारी प्रयास क्या है, क्या है कहना है, क्या कहना है? हाँ कि ऐसा पेड़ अजीम है कि शाखा गमो पार, जाकी जहाँ तक पहुँच है अरे वहाँ की पकड़े संत हमारी आत्मा और हम संतन के जीव और संतन माँ हम रमी रहे कि जस माखन माँ के संत संत सब एक हैं और जस पोहता का खेल और कोई कुदरती लाल है कि कोई श्वेत का। संतों के लिए कहा गया है कि सर्वप्रथम हमारे बड़े भैया हंसराज जी ने एक दोहा बोला था। ए भैया संतों के समीप हमारे हंसराज भैया जी ने एक दोहा बोला था। कहना है, क्या कहना है? कि तुलसी दुविधा छोड़ के कि दुविधम राम मिले ना माया, अब अगर माया में पड़ गए तो बाबा बनना ठीक नहीं है। लेकिन बाबा तब हम बना। अगर मायम जो कोई पड़ जाए तो उसका बाबा बनना नहीं ठीक है। काहे नहीं? क्योंकि संतों के लिए बताया गया है कैसे? कि तुलसी दुविधा छोड़ के ओ भजा करो हरि नाम रामा, भजा करो हरि नाम रामा, भजा करो हरि नाम रामा, भजा करो हरि नाम रामा। अरे तुलसी दुविधा छोड़ के भजा करो हरि नाम। भैया और मनुष्य मंजूरी देती है भैया, अरे काहे न चाहे राम राम, काहे न चाहे राम राम। ये तो बात संतों के लिए कहा गया है, और लेकिन हमारे इस मंडल के लिए कहना है। क्या कहना है? क्योंकि हमका सवेरे पेपरमेंट जो है गिरावे है, और कोई के यहाँ गेहूँ सींचे है, और कोई के यहाँ यूरिया लावे है, तो उसका पैसा की जरूरत है। हमका 400 का और ये बाबन के यहाँ पैसा की नहीं जरूरत है भैया, कैसे? कि उठाए खली तब रख ले। इसलिए कहना है, क्या कहना है? अरे तुलसी जगमा तु बड़े भैया, कहने अरे एक रुपया एक राम रामा, एक रुपया एक राम रामा।
जगमा दुई बड़े एक रुपया एक और भैया अरे राम नाम से मुक्ति मिली भैया और रुपया से हुई सब काम रामा अरे रुपया से हुई सब काम रामा ये भैया कहा गया संतों के लिए तुलसी जगमा दुई बड़े एक रुपया एक राम ए बाबा इसलिए संतों की बाड़ी है ये अपने ऊपर मत रखिए ये दोहा लिखा है संतों ने हम नहीं लिखने जो है कबीर साहब ने इस दोहा का जो है निवारण किया है कबीर बीजक में आप उठा करके देख लीजिएगा और कहा गया फिर कहा गया मास्टर भैया क्योंकि राम के नाम में जो ताकत है वो राम में ताकत नहीं है क्योंकि राम नाम सत्य बताया गया जय हो और सत्य कब है राम नाम है इसलिए हाँ। और देखिए हमारी बाबा से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा प्रसंग जहाँ से छूटा था हम प्रसंग उसी जगह से लेंगे लेकिन एक लाइन बाबा जी ने जरूर बताया था कि नारी जो श्रृंगार कर रही हैं कोई चप्पल पहन ले कोई बिछिया पहन ले इससे कोई मतलब थोड़ी है अगर जो चीज नारी पहनती है लेकिन इस सुंदरता के लिए भी नहीं पहनी जाती है अरे सुंदरता नहीं ये जो है नारियों को उपदेश देता है जैसे कि चूड़ी है ये उपदेश देती कि चोरी मत करना ये कमर है जो करधनी पहनी जाती है ये सती की कमर की करधनी है यह बात संतों ने बताया है कहा गया है अरे चूड़ी बतावे चोरी न करना पति संग की हो न बहाना जी अरे चूड़ी बतावे चोरी न करना पति संग की हो न बहाना जी पति संग की हो न बहाना जी चोरी बतावे चोरी न करना पति संग की हो न बहाना पति संग की हो न बहाना अरे चूड़ी बतावे चोरी न करना पति संग की हो न बहाना और अरे पति सेवा माँ कलम बढ़ाई ली हो छुआ करती बखाना जी अरे पति सेवा माँ कदम बढ़ायो छुआ करती बखाना जी और क्या अरे सती धर्म माँ कमर कसे रहो यह कर धनिया के बाना जी अरे सती धर्म माँ कमर कसे रहो यह कर धनिया के बाना जी अरे सती धर्म माँ कमर कसे रहो यह करा धनियों का पाना जी और अरे नथुनी कील कहे मनु ऐसे नाथ यह बात जैसे नथुनी कील नाक में पड़ी रहा थे बैलवा के नाथ डाल दिन जात है दादा इका अपन क्योंकि संतों ने बताया है कि अगर नथुनी कील जैसे कस दिन जात वैसे कसे रखो अरे नथुनी कील कहे मनु ऐसे नाथो पहक न जाए मनु माना जी नथुनी कील कहे मनु ऐसे नाथो पहक न जाए मनु माना जी
अरे कड़ा छड़ा कहीं घर से न भागो। यह बात अगर घर में तुम्हारे 2 बोरिया अनाज लाग है। अब का कही आगे, अरे कड़ा छड़ा कहीं घर से न भाग्यो और कहूँ न ठिकाना। अरे पति सेवा में कदम बढ़ायो। ए गुरु, अरे पति सेवा में कदम बढ़ायो पिछुआ करती बखाना। अरे पति सेवा में कदम बढ़ायो पिछुआ करती बखाना। अरे काम काज माँ पाछे न पछड़ो मारे पछलवा ताना। काम काज माँ पाछे न पछड़ो मारे पछलवा ताना। अरे काम काज माँ पाछे न पछड़ो मारे पछलवा ताना। काम काज माँ पाछे न पछड़ो मारे पछलवा ताना। ये जो है नारियों को जो है हर गहना, ये जो है नारियों को उपदेश दे रहा है। और नारी भैया 3 प्रकार के बताई गई है। या कहा नारी भैया 11 प्रकार के बताए। अरे भैया अब हम 3 जानी थे इस समय, और जब 11 का नंबर है तो देखा जाए। इसलिए कहना है कि नारी 3 प्रकार का, इसको भी नारी बताया गया है। और तो नारी है, लेकिन हमारे खलीफा जी भाई अपनी अपनी पहुंच हमने बताया कि ऐसा पेड़ अजीम है शाखा आगम अपार, और जाकी जहां तक पहुंचे ताकि पकड़े डाढ़। इसी फिर कहा गया कि देखिए अभी एक, क्योंकि हम सरगुण से बात कर रहे हैं, क्योंकि इधर अभी बाबा जी ने बहुत बढ़िया प्यारा शब्द बताया कबीर साहब का। कि मड़ैया के हमारी साहेब रखवार। देखिए हमारे सरयुग में यानी सरगुण में देखिए हमारे बात मड़ैया की है, लेकिन कहना है क्या कहना? हाय हाँ मोरे रामा हो रामा हो रामा। सीता को रावण हर लिया मुक्ति के ध्यान में, और हनुमान लंका फूक दिया ये कहीं उड़ान में। और बच गए मड़ाइया भीषण के, बच गए मड़ाइया कहा गया भैया कि प्रहलाद को बचाया प्रभु होली की आग से, और क्या स्वाद पाया स्वामी विदुर के साग में। इसलिए कहा गया है प्रेम की बात जमाने से निराली देखिए, प्रेम की बात जमाने से निराली देखिए, प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की बात जमाने से निराली देखी। कहा देखी भैया प्रेम के प्रेम की फलती हुई डाली देखी, प्रेम के प्रेम की फलती हुई डाली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी, प्रेम की फलती हुई डाली
कहाँ देखी? अभी बाबा जी ने बताया था वो पेड़ की बात आई थी ना, इसलिए कहना है क्या कहना है? प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखे, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। ए भैया, क्योंकि प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। वो डाली कौन है? हम नहीं जाने। अभी बाबा जी ने हमारे बताया था कि 9 दरवाजे यानी खुले हैं, और बाबा के यहाँ 10वां दरवाजा जो खुला रहा है गांठ लाग रहा है, उसके अंदर सुराख भी था दादा। भैया ये नाभि का जो खलीफा भैया, हाँ उमा ताला लाग रहा है, जिंदगी में पहले गांठ है, और बाबा जी वो दरवाजा न जाने। नहीं, बाबा जी खोल दिया है, कुंजी लेके आए हैं। वो कुंजी के अगर बाबा जी ख्वात कर दिए कि कहाँ गिरे है। हाँ, इसलिए कहना है कभी, क्योंकि भगवान विष्णु ने भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल उछला, जिससे ब्रह्मा जी बचे है। वही नाभि है। दादा देख ले हो जाए उठाए कर, इसलिए कहना है क्या कहना है? प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी, प्रेम ही प्रेम की फलती हुई डाली देखी, और प्रेम ही बैर की दीवार बना देता है, प्रेम ही बैर की दीवार बना देता है। ए भैया, प्रेम ही बैर की दीवार बना देता है, प्रेम पत्थर को तो भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को तो भगवान बना देता है। ये मास्टर कहा गया, क्योंकि अगर भगवान का प्रेम अगर उनसे विदुर से न होता तो साग न खाते। ए भैया, या बर्फी खाए खातिर न्योता दियो तो कहा त्रिमिंड निरावक मौका, इसलिए भगवान को प्रेम था, इसलिए उनके घर में विदुर के घर में साग खा लिया। मास्टर प्रहलाद को बचाया प्रभु होली की आग से, और क्या स्वाद पाया, स्वाद बताना है इसमें कि क्या स्वाद पाया स्वामी विदुर के साग से, और त्याग्यो है मेवा दूरियो धन, अरे त्याग्यो है मेवा दूरियो धन, इधर कि दुष्ट दुशासन बेईमान, ए भैया, कि दुष्ट दुशासन बेईमान दुर्पति के खींचे चीर, और खैचत बल घटा की दुर्बल भार, और हंसी होई गए सभा मा दुशासन, वही आस रघुबर के, और सत्य राख्यो सभा महारे
कहा गया, क्या कहा गया देखे भैया? तो समय का जो है ध्यान रखना चाहिए और बहुत कम समय में अपना प्रसंग हम आगे को बढ़ा रहे हैं। देखिए अब जिस समय उधर पवन देवता भ्रमण करते हैं, उधर होता क्या है भैया? क्या होता है? मोरे रामा स्वाचै पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि होई है। अरे भैया स्वाचै पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि होई है। अरे रामा स्वाचै पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि होई है। अरे रामा स्वाचै पवन महाराज मिलनिया कौनी विधि होई है। आज वही 49 भ्रमण करते कि हमारा मिलन अंजनी से कब होगा। आइए इधर प्रसंग मिला, विचार करना है। कैसे? आइए फिर अंजनी से कैसे मुलाकात होती है, इसी प्रसंग पर ध्यान दें। हाँ कि सुमिरो गुरु गणेश, अरे सदायानंद के दाता, अरे राख्यो हमारी लाज आई सैलानी माँ। अरे जग जीवन कोटवा के वासी और हम काया सब तुम्हारे, और कुंवर कन्हैया गोकुल वाले, कुंवर कन्हैया गोकुल वाले, अरे कुंवर कन्हैया गोकुल वाले, कुंवर कन्हैया गोकुल वाले। ओ मोरे कान्हा, अरे आई बचायो लाज मिलनिया कब होई है राम। ए भैया मोरे स्वाचै पवन महाराज मिलनिया कब होई है राम। अरे आज विचार करना है कि अंजनी का जन्म कैसे हुआ कि गिरवर सुपर के निकट और रहा एक ग्रामा, और विप्र रही गुणवान उग्र बुद्धि जिनका, और तीन कई कन्या, अरे नाम सुकंठी गाने में होशियार, और रूप कया गरी सब गुण सागर, रूप कया गरी सब गुण सागर। मोरे भैया अरे ऐस रही सुकुमारी मिलनिया कब होई है भैया मोरे स्वाचै पवन महाराज। मोरे भैया मोरे रामायण मोरे राम जाने स्वाचै पवन महाराज हो मिलनिया कौने विधि होई है हो मिलनिया कौने विधि होई। उधर विचार कर रहे हैं कि अंजनी से मिलन कब होगा। इधर गिरवर सुपर के निकट एक ग्राम था, उसमें उग्र बुद्धि नाम के एक पंडित जी थे, यह बात जिनकी एक कन्या थी, और कन्या बहुत जो है गुणवान रूपवान थी। लेकिन एक दिन वो जब धीरे धीरे वो कन्या सयानी हुई, धीरे धीरे जब कन्या सयानी तो हुआ क्या, क्या हुआ? बाल अवस्था गई जब बीत,
अरे पुनः जब भई सयानी, अरे अगिन देव महाराज आए निकरे वही, रूप कुरूप बनाई देवता चल रहे अटपटी, अब दिन देखी का हंसे वो कुमारी, दिन देखी का हंसे वो कुमारी, ओ मोरे भैया अरे यौर बजाय रही काल मिलनिया तब हुई है जब सयानी हुई। एक दिन अपने दरवाजे किनारे बैठी थी, उसी रास्ते से अगिन देवता अपना रूप बदल बदल करके निकलते थे। जब वो ऐसा रूप देखा तो वो कन्या उनको देख करके हंसने लगी। काहे नहीं? और अगिन देवता ने उस कन्या को देखा कि ये मुझको देख करके हंसती है, और अगिन देवता को क्रोध आ गया, उसने श्राप दे दिया। ला भैया 100 ग्राम मारी दो। या पिए वाली ना या बाबन संतन के श्राप है, संतन शराब क्योंकि कहा गया है कि संत बचन नहीं हुआ तिया भंगा, संत बचन नहीं होती भंगा, संत बचन नहीं होती भंगा, संत बचन नहीं होती भंगा। ए भैया अरे संत बचन नहीं होती भंगा, चाहे पूरब से पश्चिम बाहे गंगा, श्राप दे दिया कि जाओ तू कन्या मुझको दे करके हंसती है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुझको संसार दे करके हंसेगा। इतनी बात जब वो कन्या सुनती है तो कहने लगी मैं अपने प्राणों की हत्या कर दूंगी। लेकिन उसने बताया था, अगिन देवता ने कहा कि तुझको दे करके संसार किस लिए हंसेगा कि जो तुझको बंदर पति मिलेगा। तुम्हारा बनाई वही मिली। ये बात जो है, इतनी बात जब वो बताया अगिन देवता ने कहा, तो कन्या जो अपने विचार करने लगी कि बंदर पति मिलने से पहले अगर मैं अपने प्राणों की हत्या कर दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। इधर वो कन्या चल देती है, ना रही बांस न बाजी बांसुरी। यह बात आज वो कन्या जब चल देती है वहीं विकट जंगल में, तो चली सुकंठी जाए पुनः संगीत उजारा, देव स्वर रह गाए, अरे देव स्वर रही गाए पवन आए वही ओ, यानी देवताओं का गुणगान करते करते वो विपिन में पहुंची। उधर पवन देवता भ्रमण करते उसी कन्या से मुलाकात हो जाती और कहा कि मेरे साथ तो गंधर्व विवाह कर लो और अपने हो। ए भैया गंधर्व विवाह वही बियाह ने जाना थे गंधर्व, हम मैरिज कोर्ट जाने थे। अरे वह बात समझ लीजिए। यह बात इसलिए पवन देवता ने उस कन्या से कहा कि मेरे साथ गंधर्व विवाह करो और इस प्राण तजने से तुमको पाप लगेगा। आज वो कन्या जब पवन देवता के साथ गंधर्व विवाह करती है, पवन देवता उसको लेकर के इंद्रपुरी को चल देते हैं। जब राजा इंद्र के पास गए तो राजा इंद्र के वहां होता क्या था? क्या होता है? आज राजा इंद्र की अप्सरा नाच गान कर रही थी, तो पवन देवता ने कहा कि मैं एक ऐसी अप्सरा लेकर के आया हूं कि जो तुम्हारी इंद्र की अप्सरा फेल है। आज इंद्र की अप्सरा और उस सुकंठी जो थी उसमें नाच गान हुआ, तो संतों ने बताया है कैसे? हाय कि बाजै मोरी कि अब बाजै मोरी चले हो बिना बिछुआ, बाजै मोरी चले हो बिना बिछुआ, बाजै मोरी चले हो बिना बिछुआ, बाजै मोरी चले हो बिना बिछुआ,
भोर चले हो बिना बिछुआ बाजे मोर चले हो बिना बिछुआ बाजे मोर चले रे बिना बिछुआ बाजे मोर चले हो बिना बिछुआ बाजे मोर चले रे बिना बिछुआ बाजे मोर चले हो बिना बिछुआ बाजे मोर चले बिना बिछुआ बाजे मोर चले हो बिना बिछुआ। इसी तरह से संतों ने बताया मास्टर समय कम है धीरे धीरे आज इस समय आज वो सुकंठी नाम कन्या जो थी उसका उसी जगह पर इंद्र की अप्सरा जब पराजित हो जाती है तो उसका नाम जो है पुंजस्थला रख दिया गया। यह बात आज वो पुंजस्थला को पवन देवता लेकर के इस मृत लोक में भ्रमण करने लगे। मृत लोक में भ्रमण करते करते मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं और मतंग ऋषि के जब आश्रम पर पहुंचते हैं उस समय मतंग ऋषि आश्रम पर यानी एक सरिता बह रही थी, उसी समय उसमें स्नान कर रहे थे। जब स्नान कर रहे थे तो आज वही पुंजस्थला जो है मुनि स्नान कर रहे थे तो पुंजस्थला करती क्या है, क्या करते हैं? जिस समय मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंची और मतंग ऋषि उसी समय सरिता में स्नान कर रहे थे तो वो सरिता में स्नान कर रहे थे मुनि जी। आज वही पुंजस्थला जो है मुनि के ऊपर जल फेंकने लगी। काहे नहीं? जब मुनि के ऊपर जल फेंकने लगी तो मुनि ने संत भगवान ने जो था आज उस कन्या को यानी पुंजस्थला को श्राप दे दिया कि जाओ तुम संतों का अपमान करती हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जा तू अगले जन्म में बंदरिया हो जाएगी। यह बात आज वही पुंजस्थला बंदरिया हो जाती है। समय कम है, अंतिम लाइन में कहना है। क्या कहना है? हाय 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 बंदरिया मन पछताए। आज वो बंदरिया जो है भगवान विष्णु के दरबार को जाती है, इंद्र के दरबार को जाती है, लेकिन कोई उसको सहारा देने वाला नहीं है। तो बंदरिया मन पछताए प्राणयापन तज दीन्हा। औ गयो बंदरिया मन पछताए प्राणयापन तज दीना। और पुनः गयो जगयाय जन्म गौतम घर तब ही अंजनी नाम पड़ा है और रहा वेद बतलाए। अब आगे की हम कथा सुनी आगे की हम कथा सुनई, आगे की हम कथा सुनी आगे की हम कथा सुनई। ओ मोरे रामा अरे हरि चरण धरि ध्यान मिलनिया कब होई है रामा। भैया मरे ए भैया मारे साचे पवन महाराज। अरे भैया मोरे साचे पवन महाराज। ये प्रसंग इसी जगह से विराम संकेत है, कहना है क्या कहना है? मोरे रामा अंजनी पवन केरा प्याहु सुनायो भैया तुम ज्ञान। अरे रामा अंजनी पवन केरा प्याहु सुनायो भैया तुम ज्ञान। अरे रामा अंजनी पवन केरा प्याहु सुनायो भैया तुम सम्मेलन में कटपीस है। फिर हमारे हंसराज भैया का समय बिल्कुल। तो आइए एक लाइन की कटपीस है। कटपीस में केवल एक, क्योंकि थान से नहीं एक पीस बाहर है, तो कहना है क्या कहना है? हाँ हाय, हाय, बोले साचे दरबार की। तो कटपीस का नमूना है हाँ। कैसे?
एक लाइन की कटपिस है, कवियों ने लिखा, हाँ बोले हनुमंत लाल की। क्योंकि बात तो हनुमान जी की चर्चा चल रही है, तो उसी हनुमान जी के चरणों में एक लाइन कहना है। क्या कहना है? अभी तक हमने बताया था, एक लाइन की कटपिस है कि मैं निकला ओ गजले के ओ रस्ते पे ओ सड़क पे एक मोड़ आया, दिल छोड़ फिल्म वालों की बात है, लेकिन इसी भाव में कवि ने लिखा कैसे कि एक माँ के दुई लाला, एक गोरा एक काला, एक मोछ वाला एक है पूछ वाला, एक मोछ एक मोछ वाला एक पूछ वाला, एक माँ के भैया, यानी बताया गया एक माँ के दुई लाला, एक गोरा एक काला, एक काला और एक मोछ वाला और एक पूंछ वाला। यानी एक माँ के, यानी मंदोदरी से मेघनाथ का भी जन्म हुआ और अंगद का भी जन्म हुआ। इधर प्रमाण मिला कि एक माँ के दो लाला, एक गोरा एक काला, एक मोछ वाला एक पूंछ वाला। लेकिन फिर कवियों ने बताया है कैसे, एक लाइन की कटपिस इसी भाव में फिर है, एक माँ के दुई लाला, एक गोरा एक काला, एक बाप वाला एक बिना बाप वाला, एक बाप वाला एक बिना बाप वाला, एक बाप वाला एक बिना बाप वाला। एक बाप वाला एक बिना बाप वाला। बोले भक्त और भगवान की, साचे दरबार की, संत समाज की, जय जय श्री राधे श्याम।